स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन हैं जो सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें माइनर और को फैक्टर्स भी हैं जिनका हमको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। तो हम माइनर निकालना सीखेंगे, को फैक्टर निकालना सीखेंगे, उसके बाद में हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राइट माइनर एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें ये है, इसमें माइनर माइनर यहाँ ध्यान रखो कि एवरी एलिमेंट का माइनर होता है और एवरी एलिमेंट का को फैक्टर होता है। तो माइनर को इस तरह से लिख देता हूँ मैं M11, और यानी इस एलिमेंट को, और यहाँ M12 ये सेकंड एलिमेंट को, और M21 यानी ये इसका माइनर निकलेगा, और M22 इसका माइनर निकलेगा इसका। तो देखो जिस पॉइंट का माइनर निकालते हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसका निकालेंगे 0 का माइनर, तो ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का निकालेंगे तो हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ये आ जाएगा 2। तो ये तो माइनर सीख लिया। सेम यही प्रोसेस इसका है। अच्छा, अब हमसे को फैक्टर निकालना है। तो को फैक्टर के लिए हम देखो A11, A12, A21, A22 इस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखो इसमें यानी जो माइनर है ना, माइनर, तो उसका फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे। यानी आई का, ये फर्स्ट एलिमेंट आई है, सेकंड जे है, आई है और जे है, आई और जे। तो माइनस की पावर यदि इवन होती है तो प्लस आता है, और माइनस की पावर ओड होती है तो माइनस आता है। तो देखो 1 + 1 इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये 3 हो रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, ओड है। ये 3 हो रहा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये 2 + 2 4 प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन लगते हैं। अच्छा, और माइनर के आगे लगने के बाद में ये को फैक्टर, यानी माइनर के यदि इस टाइप के साइन लगाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो वो को फैक्टर बन जाएंगे। तो ये क्या बना रहा हूँ मैं, तो देखो को फैक्टर देखना इसके अंदर क्या हो गया। इसका ये 3 है, लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ माइनस है 4, और ये इसका कितना है 2 है। तो कितने आ जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ये को फैक्टर हो गए, इसके को फैक्टर्स हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, देखो इसमें M11, M11, M12, 12, M21, M22, 22। तो देखो इसके अंदर 1 का मतलब इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, तो यहाँ से मिल गया हमको D। अच्छा, और M12 इसको डिलीट, इस एलिमेंट का, तो इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा B। इसी प्रकार से 2 1 है, तो यानी इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, ये आ जाएगा C, और इसको डिलीट, इसका निकाल देंगे तो इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो यहाँ A मिल जाएगा। ये तो माइनर है। और मैंने बताया, क्या बताया था आपको पास में, कि ये माइनर्स के ही हम इस रूल के अकॉर्डिंग साइन लगा देंगे तो वो को फैक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, को फैक्टर 1 2 1 2 1 और 1 2 2। तो देखो यानी -1 के पावर के ऊपर i प्लस जे है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट i है, सेकंड जे है, यानी ये इवन है तो ये प्लस का होगा। तो देखो 1 + 1 ये 2 हो रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस का है। यहाँ 2 + 1 3 हो रहा है तो माइनस का है। ये 2 + 1 करेंगे तो ये भी माइनस में हो रहा है, और ये 2 + 2 यानी इवन है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये माइनर वैल्यू है, एज इट लिख दो। यहाँ जो भी माइनर D थी, यहाँ B थी, यहाँ C था, यहाँ A था, ये था ये। तो इस तरह से हमने इनके को फैक्टर निकाल दिए। अब हमसे इसमें देखो, इसके अंदर यहाँ इसको कैसे निकालेंगे हम, इस तरह से लिखो आप, M11 लिखना पड़ेगा आपको इस तरह से, M11, M12, M13, यानी फर्स्ट रो के ले लिए मैंने। इसी प्रकार से एवरी एलिमेंट का निकलेगा। इसी प्रकार से M21 ले लिया, M22 ले लिया, M23 ले लिया, ये सेकंड रो के ले लिए मैंने माइनर, और M3
M3 1 लिया है और M3 2 लिया है और M3 3 लिया है। ये मैंने क्या लिया है, थर्ड रो के माइनस ले लिए। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको क्या कहा, एवरी एलिमेंट का माइनर होता है और एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। तो हम माइनर के अंदर तो हम करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो देखो, और कोई साइन नहीं लगाते हैं प्लस माइनस का, ये डिलीट और ये डिलीट। तो इसको हम सोल्व करेंगे, देखो तो यहाँ 1 - 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 - 0, यानी 1 - 0। तो सोल्व करने पर 1 ही मिल जाएगा। इसका इसका 1 का निकालेंगे, 0 का, सेकंड का, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, ये डिलीट और ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 -0, यानी 0 -0, तो ये भी 0 आ गया। इसी प्रकार से इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, तो देखो 0 -0, तो ये भी 0 -0, ये भी 0 हो गया। अच्छा, अब सेकंड पे चलो, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, यानी इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 -0, तो ये भी 0 -0, तो ये भी ऐसे ऐसे इस प्रकार से इसका ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई 1 - 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0, तो ये 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 3 का मतलब इस एलिमेंट का निकल रहा है, तो ये डिलीट कर देंगे और ये डिलीट कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 -0, यानी 0 -0, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से थर्ड का चलेगा अपने पास में। तो थर्ड का इस तरह से, ये देखो ये डिलीट और ये डिलीट, 0 -0, तो यहाँ लिख दो 0 -0 0। अच्छा, इसी प्रकार से इसका लेंगे, तो इसका सेकंड वाले का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिलीट और ये डिलीट, वही 0 -0। इसका लेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, 1 -0 हो जाएगा। तो ये तो देखो 0 -0, तो ये 0, और ये क्या हो जाएगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, 1 -0 हो जाएगा। 1 -0 का मतलब 1। ये तो थे माइनर। अच्छा, अब इनके को फैक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको कि इसको A11 से रिप्रेजेंट करो, A12 से, A13 से, ये तो फर्स्ट रो के को फैक्टर आ गए। अब A21 लो, A22 लो, A23 लो। अब A31 लो, A32 लो, A33 लो। यहाँ देखिए, अब ये तो हमने कर दिया। अब रूल ये बताया था -1 की पावर i + j, तो इसमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये एलिमेंट तो माइनर तो जो है जो रहेगा, लेकिन साइन इनमें यदि ये ओ इवन होते हैं तो प्लस कर दो, और ओड होते हैं तो माइनस कर दो। तो यहाँ देखो ये इवन हो रहा है तो ये प्लस हो गया और ये 1, ये देखो ओड है तो माइनस हो गया और ये 0, ये 4 हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0। अच्छा, इसी प्रकार से या 3 हो रहा है तो ये माइनस की पावर है तो ये भी माइनस में हो जाएगा 0। ये 4 हो रहा है, ये भी प्लस का हो जाएगा, 1 है यहाँ, 1 है। और यहाँ 2 3 के ऊपर, 2 3 के देखो 5 है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ 0, ठीक है। ये 4 हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0। यहाँ 5 हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 0, और ये 6 हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1। तो ये इसके कोफैक्टर आ गए। सेम पैटर्न इसका है, तो इसी तरह से आप इनको सोल्व करना, ज़्यादा हार्ड है नहीं, मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के को फैक्टर्स देखो इस तरह से साइन लगते थे अपने माइनस के, प्लस माइनस प्लस, ये तो फर्स्ट रो थी। और सेकंड रो का अंदर क्या फॉर्मूला लगते थे, या साइन माइनस प्लस और माइनस, ये साइन लगते थे। और एलिमेंट्स ये सेकंड के रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता था, अपने पास में A21 है, ये 21 और A21 ऐसे, ये कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर क्या, माइनर के आगे साइन लगाने के बाद बनाया है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ A21 22 और इसका कोफैक्टर A22 और प्लस के अंदर यहाँ स्मॉल A23, ये तो एलिमेंट हो गया, और कैपिटल A23 क्या हो गया,
ये कोफैक्टर हो गया। अच्छा, एक तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हो। अच्छा, माइनर आपको बताया था, हर एलिमेंट्स के माइनर लगा दो और इसके अकॉर्डिंग साइन लगा दो तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। एक तरीका तो ये है, और उस कोफैक्टर्स को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, एक बात। दूसरी बात, आपको सेकंड रो के अलोंग यदि एक्सपेंड करते हो ना, तो वो भी कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई होता है, उसका भी मतलब एक ही है। तो यहाँ हम इस तरह से देख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग सेकंड रो के। तो देखो ये सेकंड रो, तो ये एलिमेंट लिखा हमने 2 लिख दिया और इसके अकॉर्डिंग साइन लगाया, तो वो कोफैक्टरी तो हो गया। ये क्या हो गया, कोफैक्टरी हो गया। माइनस का साइन लगा दिया मैंने यहाँ, और इसमें इसको इस कोफैक्टर लेंगे तो ये डिलीट करेंगे और ये डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस 16 हो जाएगा। 9 माइनस 16 ये हो गया इसमें। अच्छा, सेकंड के अंदर प्लस लो और ये एलिमेंट 0, तो यहाँ तो कुछ भी लोग तो 0 ही आएगा, फिर भी लिख देते हैं हम इसमें। तो ये क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर इसका ये डिलीट और ये डिलीट, इसको इससे क्या 15 माइनस 8, इसको नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का 8 है, तो यहाँ इसका क्योंकि प्लस का नहीं आएगा, अब देखो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस का लेना पड़ेगा अपने को, यहाँ यानी माइनस का साइन लेना पड़ेगा, ये। अच्छा, और इसको डिलीट करो अब, और इसको डिलीट करो, तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस का 8 लिया है ना अपन ने, 8 नहीं सॉरी 1 लेंगे, इसके सेकंड को भूल गया था मैं, फर्स्ट के लिया था मैंने, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1, ये 1। अच्छा, अब इसको डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा। बात ये की है, यानी एलिमेंट हैं और ये जो हैं कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स हैं डायरेक्ट। तो ये देखो इसको सोल्व करने पे देखो माइनस का 2 है ये तो, और यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस का कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस का 7, और ये 0 हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाहर 0 है। तो यहाँ माइनस का 1 है, ये 7 बचा है, प्लस का बार माइनस है तो यहाँ माइनस का 7 बचेगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस का 14 होगा, प्लस का 14 और माइनस में 7, तो हमसे इसने वैल्यू निकाल दी 7 आ गई इसका। तो यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड कर दी हमने। डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की है तो ये हमारे पास में कितनी आई है, ये 7 आई है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। मैं समझाने का बहुत ही सिंपल तरीके से प्रयास करूंगा। देखो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3rd कॉलम के कोफैक्टर्स को, वही तरीका बताया था मैंने आपको। ये कॉलम तो इसका नंबर क्या है, A13 है, और तो कोफैक्टर भी 1 3 लेंगे, प्लस इसका क्या है, यहाँ अल्टरनेट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, 2 3 तो कोफैक्टर 2 3 आएगा, और माइन प्लस का ये क्या आ जाएगा, ए और एलिमेंट है 3 3, और तो कोफैक्टर 3 3 आ जाएगा। एक तरीका तो यानी ये है। बाकी हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो वो भी मल्टीप्लिकेशन किसका होता है, एलिमेंट्स का और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग अलोंग थर्ड कॉलम। देखो, तो हमने ये साइन लिया, देखो अल्टरनेट साइन आते हैं ना, प्लस माइनस प्लस है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये नीचे वाला माइनस का और ये प्लस का, इस तरह से अल्टरनेट साइन लगेंगे। तो ये एलिमेंट लो YZ, तो यहाँ लेंगे YZ प्लस का लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, तो यहाँ Z माइनस वाई आ गया। क्या आ गया, Z माइनस वाई। बहुत केयरफुल्ली करेंगे इसको। देखो, अब इसके ZX करेंगे तो यहाँ अल्टरनेट साइन के अंदर देखो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ ZX है, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट, तो Z माइनस एक्स बच गया। क्या आ गया, Z माइनस में x, और फिर प्लस साइन है तो प्लस है, और यहाँ है XY, यहाँ XY है ये।
और ये डिलीट हो गया और ये डिलीट, तो ये y माइनस एक्स बच गया। क्या आ गया? y माइनस एक्स बच गया। अच्छा, अब देखो इसको सोल्व करने की सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ। बाकी तो इसमें यदि सारे ब्रैकेट्स खोल दिए तो ये क्वेश्चन कंट्रोल में नहीं आएगा। और आप किसी भी दो को ओपन करो, आप किसी भी दो को, तो मैं इसको रोक लेता हूँ, इस दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इन दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको रोक लेता हूँ। किसी दो को मल्टीप्लाई करो, एक को रोक दो, तो मैंने इसको रोक दिया। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये वाई जेड स्क्वायर हो गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस का इसको एज इट रख दो, एक्स वाई, और यहाँ वाई माइनस एक्स को एज इट रखो, छेड़ो ही मत आप तो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो देखो इसमें बहुत ध्यान से देखो, इसमें हमको अल्टरनेट कॉमन लेना पड़ेगा। दो दो के अंदर इस तरह से अल्टरनेट में कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ वाई बच गया, और ये माइनस का एक्स बच गया। देखो होता जाएगा, चिंता की जरूरत नहीं है। यहाँ इसमें और इसमें कॉमन लेंगे हम, तो देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो देखो क्या कॉमन आ रहा है? जेड कॉमन आ रहा है। तो मैंने यहाँ से प्लस का जेड ले लेता हूँ, इसको आगे ऐसे लिखते हैं, जेड एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड, बात एक है। तो मैंने प्लस का जेड कॉमन लिया है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच गया, और यहाँ से माइनस में वाई स्क्वायर बच गया। देखो, और प्लस में एक्स वाई, बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज तो ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद में इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो एक बार और दिखा देता हूँ लाइन में, जेड स्क्वायर, यहाँ वाई माइनस में एक्स, और यहाँ प्लस का जेड, यहाँ एक्स प्लस का वाई, और ये मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में वाई। और चलो वाई स्क्वायर माइनस एक्स ले तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस एक्स वाई, और यहाँ वाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, अब हमको देखो यहाँ से एक्स माइनस वाई, यहाँ भी माइनस बाहर ले लूँगा तो यह भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस बाहर ले लूँगा तो यह भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, या वाई माइनस एक्स कॉमन ले लो, बात एक ही पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो देखो यहाँ से मैं वाई माइनस एक्स को कॉमन ले लिया मैंने, इसमें से सब में से वाई माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? जेड का स्क्वायर बचा। यहाँ वाई माइनस एक्स लिया है तो माइनस को बाहर लो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस को बाहर लेने से एक्स माइनस से नहीं, वाई माइनस एक्स तो हो जाएगा, तो ये माइनस को बाहर ले लूँगा यहाँ, तो माइनस यहाँ आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो जेड एक्स हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई हो माइनस का जेड वाई हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट। और यहाँ से मैंने वाई एक्स लिया तो प्लस में एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अच्छा, अब इनमें फिर कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखते हैं इसके अंदर। यहाँ y माइनस एक्स से, और यहाँ से भाई कॉमन आ रहा है इसमें, यहाँ से z कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो z माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, z माइनस, बिल्कुल ठीक है। देखो वो अल्टरनेट, चलो अल्टरनेट, तो यहाँ z कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको, और z कॉमन लेने पर यहाँ तो z बच गया, और अल्टरनेट में यहाँ माइनस में y बच गया। अच्छा, अब यहाँ से आप माइनस का जेड ले लो कॉमन, माइनस का जेड ले लेंगे, माइनस का जेड नहीं, माइनस का एक्स लेंगे कॉमन, एक्स, तो यहाँ प्लस का जेड बच गया, और यहाँ जेड कॉमन लिया था आपने, तो एक मिनट, जेड प्लस का एक्स लिया था, प्लस का जेड बच गया, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ माइनस का लेने से माइनस का वाई बच गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है कि नहीं? अब दोनों में सेम है, देखो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा आंसर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्स माइनस वाई, और यहाँ जेड माइनस वाई, और यहाँ जेड माइनस एक्स, दोनों में सेम था, ये ले लिया। अब देखो, अब हम इनको रीअरेंज करेंगे। देखो माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, और वाई माइनस जेड, माइनस कॉमन यहाँ से ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन यहाँ से ले लूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये देखो जेड माइनस एक्स। आंसर मैच करो, सेम आंसर आ गए। इसको इसी ट्रिक से करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंट्रोल में नहीं आता है। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है क्या कॉमन लेना है। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों से भी नहीं हो पाता है ये। तो ये मैंने आपको ट्रिक समझाई है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसका लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है ये देखो, ये क्या कहना चाह रहा है। ये तो ऑब्जेक्टिव है।
If determinant this is aij is cofactor of then value of del is given by, देखो इसकी वैल्यू पूछा है तो आपको ये बता रखी बात मैंने कि जो एलिमेंट लोगे जिस रो के उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरे से करोगे तो जीरो आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 1 ही होना चाहिए था, तो ये तो कट गया वैसे ही। यहाँ भी देखो कहाँ है, यहाँ 1 1 है, ये 1 1, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। यहाँ 1 2 है तो देखो ये 2 1 कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया, तो इसकी वजह से ये कट गया। थर्ड नंबर पर देखो ये 2 1 है, ये 1 1 है, ये मैच नहीं कर रहे, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो ए 1 1 है तो ये कैपिटल ए 1 1 भी है, ए 2 1 है तो ए कैपिटल ए 2 1 है, ये तो ये डी ऑप्शन आ गया। यानी ये एलिमेंट है और ये करस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर्स है। इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमको डिटर्मिनेंट मिलती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मैंने अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके अच्छे से समझ में बैठा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।